नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम क्लास 10th की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। जहां पे आज हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक जीएल फ्यूंटेस हैं, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। गॉड मतलब भगवान, लेटर मतलब पत्र। तो एक पत्र भगवान के लिए, तो भगवान के लिए एक पत्र, ये आपके चैप्टर का नाम है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या आप कभी भगवान से बात कर सकते हैं? सोचिए, क्या आप कभी भगवान को फ़ोन लगाकर उनसे उनका हाल पूछ सकते हैं, या फिर क्या आप कभी भगवान को पत्र लिख सकते हैं? तो यही प्रश्न है और इसी का उत्तर हमें इस अध्याय में मिलेगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द हाउस, वह घर, द ओनली वन, ओनली वन मतलब केवल एकमात्र था, इन द एंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी में। तो वह घर उस संपूर्ण घाटी में ओनली वन अकेला था। सैट ऑन और यहाँ स्थित था, द क्रिस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक छोटी पहाड़ी की। और यहाँ एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है, तो इसको पूरा जोड़कर ऐसे पढ़ेंगे कि वह घर उस पूरी घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, यानी इस पहाड़ी की ऊंचाई से। हाइट वन कुड सी, वन कुड यानी कोई भी व्यक्ति, सी मतलब देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न यानी पकी हुई मकई, मकई, कॉर्न मतलब मकई होता है, मकई मतलब जिसका आप पॉपकॉर्न बना कर खाते हैं वो होती है मकई, वो मकई से ही बनता है पॉपकॉर्न। ठीक है, तो कहते हैं कि राइप कॉर्न यानी पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, डॉटेड विथ फ्लावर्स यानी फूल लदे हुए थे, यानी जिस पर फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे। अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि राइप कॉर्न है यानी फसल पकी है, तो फ्लावर्स यानी उस पर फूल कैसे लग गए? पकी हुई फसल का मतलब है कि उस पर फूल नहीं होना चाहिए। तो आप कभी देखें अगर मकई के खेतों को, तो वो फूल की तरह ही दिखता है। ठीक है, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो मकई के खेतों में जाइएगा, वहाँ आप देखेंगे कि वो फूल की तरह ही दिखता है। उससे ऐसा लगता है जैसे कोई फूल है और ये बड़ा सा फूल है, तो उसको जब अलग करते हैं ना तो एक फूल की तरह ही वो होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं मतलब जैसे धान की बालियाँ होती है ना, वैसे ही मकई एक तरह से फूल होता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ता 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 बड़ा सा हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिस पर लगे हुए फूल, यानी फसल पर फूल लगे थे, यानी फसल अच्छी आई थी। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। ठीक है, तो इस ऊंचाई से कोई भी या फिर कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। तो पहले आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई के खेत को देख सकता था, जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज़, द अर्थ यानी पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मतलब बरसात, तो एक वर्षा की, और अथवा एटलीस्ट कम से कम अशावर, एक बौछार की। तो पृथ्वी को मात्र एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सारी सुबह। लेंचो, लेंचो यानी लेंचो कौन है? हमारी कहानी का हीरो। ठीक है, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह। लेंचो मतलब
लैंचो। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सारी सुबह लैंचो हु न्यू जो जानता था हिज फील्ड अपने खेतों को इंटीमेटली अच्छी तरह से। तो सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, नथिंग एल्स यानी उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी देखने के द स्काई आकाश को यानी आसमान को देखने के सिवाय, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय आकाश को, या फिर ऐसे कहिए सिवाय उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व दिशा में भी कह सकते हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पूर्व में आकाश को देखने के सिवाय। क्लियर है? एक बार रिवीजन कर ले अगर तेजी से तो हमारा काम हो जाएगा कि वहाँ घर उस पूरी घाटी में केवल अकेला था और वहाँ एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई की फसलों को देख सकता था जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। पृथ्वी को केवल एकमात्र वस्तु की या फिर एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी वर्षा। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पृथ्वी को केवल एक वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने आसमान को उत्तर पूर्व दिशा में देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। डन नथिंग यानी कुछ भी नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ अब वी आर रियली हम वास्तव में गोइंग टू गेट मिलने वाला है सम वाटर कुछ पानी, यानी अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। गोइंग टू गेट यानी मिलने वाला है, अर्थात अब वर्षा होने वाली है। वुमेन औरत, यानी वो अपनी पत्नी से कहता है लैंचो, तो कहता है कि औरत अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन वो महिला यानी उसकी पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो रात्रि का खाना तैयार कर रही थी। ठीक है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी, सपर मतलब रात्रि का खाना। ठीक है, रिप्लाइड उत्तर देती है यस हाँ, गॉड विलिंग अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ बड़े बच्चे वर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेतों में, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास। अंटिल द वुमेन, अंटिल मतलब जब तक कि द वुमेन उस महिला ने या फिर उस औरत ने कॉल्ड टू देम आल यानी उन सभी को कॉल्ड नहीं बुलाया, यानी जब तक कि महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर यानी उसने कहा कम फॉर डिनर यानी खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी खाने के समय या फिर भोजन के दौरान। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के दौरान। दैट जस्ट एट जैसा कि लैंचो ने हैड प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन बरसात की, बिगिन टू फॉल गिरने लगी। तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूग विशालकाय, माउंटेन मतलब बादल, ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन मतलब पहाड़, क्लाउड्स मतलब बादल, थोड़ा सा भटक गया था। चलिए, ह्यूग मतलब विशालकाय, माउंटेन्स मतलब पहाड़, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के। तो बादलों के विशालकाय पहाड़ कुड बी सीन दिख रहे थे अप्रोचिंग आते हुए। ठीक है, द एयर वाज फ्रेश हवा ताजी थी, एंड स्वीट और सुहावनी थी या फिर मधुर थी। ठीक है, तो हवा ताजी और मधुर थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर इसके आगे चलते हैं। तो अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन औरत, वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर देती है हाँ, अगर गॉड ने चाहा यानी अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी।
उत्तर पूर्व दिशा से या फिर उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के विशालकाय पहाड़ कुड बी सीन, देखे जा रहे थे, अप्रोचिंग आते हुए, यानी आते हुए दिख रहे थे। तो उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के विशालकाय पहाड़ आते हुए दिख रहे थे। हवा ताजी और मधुर थी। द मैन यानी लैंचो वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न यानी किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, बल्कि खुशी को, फीलिंग, प्लेजर मतलब प्लेजर ऑफ फीलिंग यानी खुशी को महसूस करने के लिए, द रैन बरसात की, ऑन हीज बॉडी अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा ही एक्सक्लेम्ड तो उसने कहा, पहले तो इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, कि लैंचो, मैन मतलब लैंचो, तो वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर गया, किसी और कारण की वजह से नहीं, बल्कि बरसात को ऑन हीज बॉडी अपने शरीर पर, प्लेजर ऑफ फीलिंग खुशी को महसूस करने के लिए, यानी वर्षा की खुशी को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, यानी वो बारिश में भीगने के लिए बाहर निकल गया। समझ रहे हैं, कोई और कारण नहीं था, बस वो बारिश में निकल गया भीगने के लिए। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बरसात में भीगने के लिए बाहर निकल गया, या फिर वह व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात को महसूस करने के लिए बाहर निकल गया। ठीक है, तो वह व्यक्ति यानी लैंचो बाहर निकल गया, फॉर नो अदर रीजन यानी किसी और कारण की वजह से नहीं, बल्कि कारण ये था कि वो बरसात में भीगना चाहता, तो आप इसको साइलेंट करेंगे। तो वह व्यक्ति बरसात को अपने शरीर पर, या फिर वर्षा को अपने शरीर पर, या फिर वर्षा की खुशी को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए वेंट आउट बाहर निकल गया। When he returned he exclaimed, और जब वह लौटा, when he returned और जब वह लौटा he exclaimed तो उसने कहा, these are not raindrops, these are not raindrops, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky जो आकाश से गिर रही हैं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं, the big drops बड़ी बूंदें are 10 cent pieces, 10 सेंट के टुकड़े हैं, 10 सेंट के पीसेस हैं, ठीक है, यानी 10 सेंट हैं, एंड द लिटिल वंस और जो छोटी बूंदें हैं वो आर 5 यानी वो 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो आकाश से गिर रही है ना, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। अब हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो, तो इसको तेज़ी से मैं पढ़ा दूँ तो आपका क्लियर डाउट हो जाए। चलिए, वह व्यक्ति वर्षा की खुशी को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर चला गया। ठीक है, और जब वह लौटा तो उसने कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड उसने देखा, खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई के, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ, यानी तो राइप कॉर्न यानी पकी हुई मकई को, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ, फील्ड खेतों में देखा। क्लियर है, तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ खेत में देखा, अर्थात फसल पर फूल लगे थे, यानी मकई जो थी, यानी खेत पका हुआ था, कहने का मतलब फसल अच्छी आती उस साल। ड्रैप्ट वो लिपटे हुए थे, इन अ कर्टेन चादर में, ऑफ रेन वर्षा की, वो वर्षा की चादर में लिपटे हुए थे। यहाँ पर बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। इसका सीधा सीधा पहला मतलब तो ये है कि उसको वर्षा चाहिए थी और अब वर्षा हो रही है, तो इसीलिए वो सेटिस्फाइड है, यानी कहने का मतलब वो संतुष्ट है। तो संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ ही उसने रिगार्डेड द फील्ड खेतों को देखा। अब उसके खेत में क्या था? राइप कॉर्न पकी हुई मकई,
और पकी हुई मकई पर विथ इट्स फ्लावर फूल लगे थे। यानी कहने का मतलब है कि मकई की फसल अच्छी आई थी। ठीक है, तो पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ देखा। ठीक है, तो पूरा जोड़कर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ, या फिर पकी हुई मकई की फसल को इसके फूलों के साथ खेतों में देखा। ठीक है, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा बिगन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली, अभी ये वास्तव में रिसेंबल लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे या फिर प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज, लड़के यानी छोटे बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, बरसात में एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, बाहर दौड़े। ठीक है, तो बच्चे या फिर छोटे लड़के बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े। रैन आउट, यानी बाहर दौड़े टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, जमे हुए, पर्ल्स मतलब मोतियों को, तो इन जमे हुए मोतियों को। ठीक है, तो लड़के यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जब ओले पड़ने लगते हैं ना, तो वो इन ओलों को इकट्ठा करने लगते हैं। तो लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, यानी बरसात में बाहर, रैन आउट, दौड़े, यानी बरसात में भीगते हुए रैन आउट, बाहर दौड़े। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, इसका तात्पर्य है कि वर्षा में भीगना। यहाँ पर रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, इन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। तो इसको पूरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई की फसल को इसके फूलों के साथ खेतों में देखा। या इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि फसल अच्छी आई थी। पकी हुई फसल का मतलब है कि फसल अच्छी हुई थी। ठीक है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी वो वर्षा की चादर में ढके हुए थे। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। लड़के बरसात में बाहर दौड़े या फिर बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली, अभी ये वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, अर्थात लैंचो ने कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासिस, ये गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट, लेकिन यहाँ डिड नॉट पास, नहीं गुजरा, क्विकली, जल्दी, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा या फिर ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे, एज इफ, जैसे कि, कवर्ड, इन्हें ढक दिया गया हो, विथ साल्ट, नमक से। तो खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे इन्हें नमक से ढक दिया गया हो। तो अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है, उस व्यक्ति ने कहा। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। एक घंटे तक ओले घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे मानो उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।